अक्टूबर और नवंबर दोनों ही काफी वोलाटाइल मार्केट रहे हैं। मार्केट भी 10% करेक्ट हो चुका है, लोग डर रहे हैं, लेकिन ये करेक्शन बहुत अच्छा है दोस्त, विश्वास मानो। चूंकि आप लोगों को आइडिया नहीं है इसलिए आप डर रहे हो, बट ये करेक्शन बहुत अच्छा। आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर से बात करोगे वो कहेंगे ये बहुत अच्छा है, एक मौका है। तो भैया अब ये मौका है तो कैसे मौके को यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, राइट? कैसे आप अंडर वैल्यू मल्टी बैगर शेयर आइडेंटिफाई कर सकते हो जब मार्केट गिरता है। तो ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में जानेंगे जो आपको मदद करेगा सही स्टॉक चुनने में। तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि भैया अगर आपने इलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप, इलीट मेंबरशिप हमारे मोबाइल ऐप से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी और बहुत सारे एक्सक्लूसिव न्यूज़ सब पाओगे। तो वहाँ पे लगातार किस तरीके से वीडियो बनाई है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो तो भैया ये वीडियो आपके बड़े काम आएगी, और अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हो तो ये वीडियो बड़ी काम आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देते हैं, ज्वाइन करिए और पूरा मजा लीजिए। आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाने का तरीका तो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन डीमैट खाता खोल लीजिए तभी तो अप्लाई कीजिएगा। 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी, गूगल फॉर्म भर दीजिए। हम आपको लाइव स्क्रीनर दिखाएंगे, वो आपको स्टॉक फिल्टर करके भी देगा। वो स्क्रीनर को आप सेव भी कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो पेपर पेन आ गया होगा आपके हाथ में, चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें है मार्केट कैप, पेट्रोस्की स्कोर, जी फैक्टर, पी रेशियो, आरओई, आरओसी, प्रॉफिट ग्रोथ रेट, पीजी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये पॉइंट आते हैं। अब इसमें से दो ऐसे पैरामीटर हैं जो नए हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम स्टॉक एनालिसिस सिखाते हैं तो उसमें इन पैरामीटर के बारे में हमने जिक्र किया है। तो वैसे आपके लिए कौन सा नया है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इसमें से मेरी नज़र में आपके लिए नया हो सकता है पेट्रोस्की स्कोर। ये एक फाइनेंशियल स्कोरिंग सिस्टम है जो एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सेस करता है और स्कोर 0 से 9 के बीच में देता है, जहां 9 सबसे अच्छा, मतलब जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा कंपनी स्ट्रांग होती जाएगी, मतलब कंपनी के बैलेंस शीट, फाइनेंशियल। इसका यूज करने का मकसद ये समझना है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अब यहाँ पर ये स्कोर है जो 0 से 9 में है, जहाँ पर वीक, स्टेबल और स्ट्रांग के बारे में क्लियर पता चलता है। तो अब एक सवाल होगा, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बता देता हूं, जिससे क्लैरिटी और कन्विक्शन दोनों बढ़ेगा। तो यहां पर जान लीजिए कि ये जो स्कोर है ना, 9 फाइनेंशियल क्राइटेरिया पर बेस्ड है, जो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रॉफिट और लिक्विडिटी। ये क्राइटेरिया इंक्लूड करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेट इनकम, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिटर्न ऑन एसेट, इंक्रीज इन ग्रॉस मार्जिन, इंक्रीज इन एसेट टर्नओवर, लोअर डेट रेशियो, इंक्रीज इन करंट रेशियो, नो न्यू शेयर इशूड, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके कैलकुलेशन और एवरेज से स्कोर निकलता है। ठीक है यहां तक ओके? तो लाइक कर दीजिए। अब दूसरा जो नया फैक्टर था आपके लिए वो था जी फैक्टर, जॉर्डन ग्रोथ मॉडल। जी फैक्टर एक मैट्रिक है जो एक कंपनी की डिविडेंड ग्रोथ पोटेंशियल को मेजर करता है। ये फैक्टर आपको बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कितने अच्छे डिविडेंड दे सकती है। इसका कैलकुलेशन कंपनी के डिविडेंड ग्रोथ रेट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे बेस्ड। लेवल की बात करें तो अगर जी फैक्टर 5 से अच्छा है तो इसका मतलब कि कंपनी में अच्छा डिविडेंड ग्रोथ पोटेंशियल है। ये इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? डिविडेंड पेसिव इनकम का सोर्स बता रहा है ना। तो अगर एक कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कांस्टेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। और ये दोनों मैट्रिक्स, पेट्रोस्की स्कोर और जी फैक्टर, इन्वेस्टर को सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि भैया कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है और डिविडेंड ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, जिससे कि डबल बोनंजा फायदा मिले और जिससे आप अंडर वैल्यू मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई कर सके। बाकी जो था आरओसी, आरओई, उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बारे में कई बार बात की है। अब यहां पर ये एक स्क्रीनर मैंने आपके लिए सेट किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इसको आप स्क्रीनर पे यूज करेंगे तो याद भी रहेगा और इसको फिल्टर होकर आपका स्टॉक भी आएगा। तो स्क्रीनर से कौन सा स्टॉक आता है ये हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है जो आपको एक विज़न देगा, कैसे सोचा जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और बहुत कुछ। अब ये जो स्क्रीनर है इसको हम स्क्रीनर पे जब डालेंगे, screener.in पे जो हमने यहाँ पर जो दिखाया वही डाला है, उसके आधार पर यहाँ स्टॉक आ जाते हैं, जो स्टॉक के कई सारे नाम हैं।
तो अब इस नाम में आप ये देखने की कोशिश कर सकते हो कौन अच्छा है, किसके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें और भी कई सारे फ़िल्टर होते हैं जिसको जब लगाते हो तो ये शॉर्ट लिस्ट घटता चला जाता है। या फिर इसमें कुछ स्मॉल कैप होंगे, कोई माइक्रो कैप होंगे, कोई मिड कैप होंगे। तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप किस साइड जाना चाहते हो, आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, वो देखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको देखना समझना पड़ता है। तब हम एक फाइनल रिकमेंडेशन यानी एक सोच की तरफ जाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आई होप लर्निंग समझ में आई होगी, एक विचार समझ में आया होगा, एक विचारधारा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाते हैं, किस तरीके से एक-एक चीज़ को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और क्या चाहते हैं ऐसी वीडियो बनाएँ तो कमेंट में बताइएगा।